तो भाई एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि सुपर गॉड गैनी के अभी तक 59 एपिसोड आए हैं और जब ये सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे तो एपिसोड 7-8 दिनों के बाद आया करेगा सुपर गॉड गैनी का। इसलिए हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस सीरीज को भी दबा के सपोर्ट करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लड़का वीर से बोलता है कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर ग्लोरी शेल्टर है और हमने तुमको बचाया और तुम्हारा इलाज किया है, इसलिए तुम हमको $10,000 देना। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा आभारी हूँ क्योंकि तुमने मेरे को बचाया, लेकिन अभी के टाइम मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम अपने घर जाने के बाद मेरे को पैसे ट्रांसफर कर देना। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि बड़े भाई, तुम्हें नहीं लगता कि हमें बिना पैसे के इलाज करना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा दयालु और अच्छे बंदे हैं। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि हम कल रात यहाँ पे शिकार करने आए थे और हमने एक प्राइमरी एलियन मारा है और हमारे प्राइमरी जीन पॉइंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा कमाने का मौका है तो हम इसे हाथ से क्यों जाने दें। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि ये सिर्फ अपने प्राइमरी जीन पॉइंट बढ़ रहे हैं, ये लगता है बहुत कमजोर परिवार से हैं, मैं लकी हूँ कि मैं इनसे मिला। इसके बाद वो छोटी लड़की बोलती है कि वहाँ देखो वहाँ पे किया है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें वो लड़की बताती है कि ये एक म्यूटेड ब्लैक टेल मंकी का ग्रुप है जो हमारी तरफ आ रहा है। इसके बाद वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है और उस लड़की से बोलता है कि ये बंदर बहुत सारे हैं और इनके पंजों में बहुत सारा पॉइजन होता है। इसके बाद वीर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ म्यूटेंट जीन पॉइंट दिला दूं तो क्या मेरे $10,000 माफ कर दोगे। इसके बाद वो लड़का बोलता है क्या। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो अपने बो में एरो लोड कर लेता है और उस एरो को छोड़ने के लिए तैयार होता है। इसके बाद वो उसको चला देता है तो वो बहुत तेज रफ्तार से जाने लगता है। तो वो लड़का उससे देखकर बोलता है कि ये एक म्यूटेंट एरो है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम हीरो बनने की कोशिश मत करना क्योंकि उन मंकी की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो वीर बोलता है कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो एरो बहुत रफ्तार से जाती है और उस मंकी के बेजे के आर पार हो जाती है और वो मंकी वहीं पे किल हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी बंदर थे वो अपने लीडर को मरता देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और चारों तरफ अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। इसके बाद वीर बड़े ही स्टाइल में बोलता है देखा, निपटा दिया ना सबको। इसके बाद वो लड़का बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो लड़की बोलती है कि भाई आप बहुत ज्यादा कूल हो, आखिर तुम हो कौन। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें ग्लोरी शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद वीर ग्लोरी शेल्टर में एंटर करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितनी शांति है। फिर वीर मन में सोचता है कि लीन बी फैंग यहाँ से आया था और वो फटे कपड़ों वाला बंदा भी यहीं से आया था। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि भाई तुम्हें हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुमको बचाया और तुमने हमको बचाया, अट्टा पट्टी हो गई। इसके बाद वीर बोलता है कि आपके म्यूटेट और प्राइमरी जीन पॉइंट बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको काफी सारे प्राइमरी और एक म्यूटेट एलियन मार के दिया है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये $10,000 से बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो वीर को थैंक यू बोलती है। इसके बाद वीर बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये रहा टेलीपोर्टेशन, आप यहाँ से पृथ्वी ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से पृथ्वी ग्रह पर टेलीपोर्ट करते हैं और जब तुम वापिस आओगे तब भी तुम ग्लोरी शेल्टर में आओगे। इसके बाद वीर पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है अगर मेरे को देवाश्रम जाना है तो मेरे को ग्लोरी शेल्टर से देवाश्रम जाना पड़ेगा। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है और मैं टाइम पे गॉड रैंकिंग में नहीं जा सकूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ, इसलिए मुझे एक रैंडमली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मिल सकती है। इसके बाद वीर उन सभी को बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की भी उसको बाय करती है और बोलती है कि हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें गॉड बैटल रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम बताता है कि यहाँ पर समर प्रताप ने नंबर 1 पोजीशन ले ली है और वो इस मैच को जीत गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों ओर समर प्रताप का नाम गूंज रहा होता है तो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि डॉलर डर गया क्या, मैंने सुना कि वो फाइट में भाग ही नहीं ले रहा है, क्या वो डर के भाग गया। इसके बाद कुछ रिपोर्टर समर प्रताप से सवाल करते हैं कि तुमको क्या लगता है कि डॉलर बैटल करने के लिए क्यों नहीं आया, क्या वो तुमसे डर गया। इसके बाद समर प्रताप बोलता है कि जैसे मैं किसी से नहीं डरता तो वो भी किसी से नहीं डरेगा। इसके बाद शेखर गुलाटी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर डॉलर ने भाग लिया होता तो कौन जीतता। इसके बाद समर प्रताप बोलता है कि इसका आंसर देने के लिए डॉलर को इस मैच में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हमें कबीर मैदान को दिखाया जाता है जो कहता है कि भूतनी के मैं भी दूसरे नंबर पर आया हूँ, क्या कोई मेरा इंटरव्यू लेगा। इसके बाद हमें समर प्रताप को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है मैं परवाह नहीं करता कि तुम इस फाइट में क्यों नहीं
है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है और गाइस सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वीर को देखते हैं जो अपने देव आश्रम वापस आ गया होता है। तो उसे देखकर बाकी सब लोग बात करने लगते हैं कि शुक्र है ऐसे उस बड़े से ईगल ने नहीं खाया। इसके बाद वीर फैंग जिन को कॉल करता है और बोलता है कि भीम को बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं अपनी डेविल सोल उसे वापस देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद फैंग जिन क्यों बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, भीम ने ये डेविल सोल तुम्हें परमानेंट दे दी है जब तुम उस ईगल को बहुत दूर ले गए थे। तो उस स्केल्ड आर्मडिलो का आधा शरीर बच गया तो हम उसे उठा लाए थे और भीम के जो जीन पॉइंट है वो मैक्स आउट हो गए हैं और वो दूसरे प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और भीम ने मुझे ये बताने को कहा था कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा आभारी है और उसकी मदद करने के लिए थैंक यू। इसके बाद वीर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पास सीक्रेट ब्लड बो और एरो होता तो मैं उस एलियन को मार देता। इसके बाद फैन जिन बोलते है कि क्या कोइंसिडेंट है, भीम के पास एक सीक्रेट ब्लड बो है जिसको वो अगले प्लेनेट पर नहीं ले जाना चाहता और वो यहीं पर उसको बेचना चाहता है, क्या तुम उसको लोगे? तो वीर बोलते क्या तुम सच में कह रहे हो? इसके बाद फैन जिन बोलते कि मैंने भाई तुम्हारी 2 बार मदद की है, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें स्केल्ड आर्मडिलो की डेविल सोल मिली है कि नहीं। तो वीर बोलता है कि मुझे वो डेविल सोल मिली है और वो एक शील्ड टाइप की डेविल सोल है जिसपे एक भी स्पेक्स नहीं है। इसके बाद फिंग जेन बोलता है कि ऐसी डेविल सोल बिग डम को चाहिए थी और इस डेविल सोल को तुम बहुत ज्यादा संभाल के रखो, मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद वीर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। इसके बाद वीर को एक पीछे से आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि अवनी शेर के लिए यहाँ पे क्यों आई है, मैं अभी तो आया हूँ यहाँ पे, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। इसके बाद वीर के पास अवनी आकर बोलती है कि तुम कुछ दिनों से कहाँ पर थे, क्या तुम्हें नहीं पता कि मिलिट्री के एंट्रोल टेस्ट 3 दिनों में शुरू होने वाले हैं। आगे से वीर कुछ नहीं बोलता, वो बस हंस देता है। इसके बाद अवनी बोलती है कि मैंने पहले ही स्कूल से बात कर ली है, ये लो तुम्हारा ट्रैवल कार्ड और 3 दिन के बाद तुम मिलिट्री इंटरनल स्पेसशिप में बैठ जाना जो तुमको ब्लैक ईगल मिलिट्री में ले जाएगा। इसके बाद अवनी वीर को गले से पकड़ लेती है और बोलती कि आखिरी मिनट में तुम अगर डॉलर की तरह भाग गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि अच्छा अब पता चला कि ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, लेकिन इसे क्या पता मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, इसलिए मैं डॉलर बनकर फाइट करने के लिए नहीं आया और मैं हार गया। इसके बाद व्यू चेंज होता है, वीर का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वीर की मदर बोलती है कि क्या तुमने सच में ये डिसीजन लिया कि तुम यहाँ से जा रहे हो। इसके बाद वीर बोलता है कि अवनी शेरगिल को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो मैं मिलिट्री में जाकर बहुत अच्छा बैटल ट्रेनिंग लूंगा और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो तुम लोग मिलिट्री की प्रोटेक्शन में रहोगे। इसके बाद अनुजा बोलती है कि भाई तुम जा रहे हो, क्या तुम लंबे टाइम के बाद वापस नहीं आओगे। इसके बाद वीर बोलता है कि मिलिट्री के कानून बहुत ज्यादा सख्त है, एक बार अगर किसी बंदे का एडमिशन हो गया तो वो छुट्टियों में ही वापस आ सकता है। इसके बाद वीर अपनी बहन से बोलता है कि तुम अच्छे से अपनी स्कूल में स्टडी करना और उस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करना। इसके बाद इन तीनों के बीच रोना धोना यूं ही चलता रहता है। हम अपनी मेन स्टोरी पे चलते हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें इंटरस्टेलर एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे बंदे आए होते हैं तो वीर अपना कार्ड लगाता है और उस स्पेसशिप में अंदर जाने लगता है। तो वीर मन में सोचता है कि मैं मिलिट्री स्पेसशिप में पहली बार जा रहा हूँ और ये कितना बड़ा और ये कितना कूल दिख रहा है, हर बंदे का यही सपना होता है। इसके बाद वीर उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और बोलता है कि मेरी सीट कहाँ पर है। इसके बाद वीर आगे जाकर एक लड़की के पास चला जाता है तो फिर वीर बोलता है कि यहाँ पर है मेरी सीट और ये सीट खिड़की के पास है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और गाइस कमेंट में बताओ ये लड़की आखिर है कौन। इसके बाद वीर उस लड़की की ओर देखते हुए बोलता है कि इसने ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, मतलब ये उसी स्कूल की स्टूडेंट है। और गाइस ये वाला सीन ठरकी लोगों के लिए। अब देखो भाई इसके बड़े बड़े विचार, इसने तो माही और अवनी दोनों को पीछे छोड़ दिया। देख लो भाई आंखें चूस चूस के, बिल्कुल एकदम ध्यान से देख लो और वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि ये गॉड ऑफ हैंड गेम खेल रही है पीवीपी मोड, इसमें 2 प्लेयर आपस में एक आमने सामने लड़ते हैं और मैं जो खेलता हूँ वो सोलो मोड है और मैंने ये पीवीपी मोड कभी नहीं खेला। इसके बाद अचानक से वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये मैं जीत गई, ये तो बहुत ज्यादा इजी था, सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा कमजोर था। तो भाई लोग तुम मानो या ना मानो, वीर का माल बहुत ज्यादा जबरदस्त है, देख सकते हो तुम लोग। मतलब कॉमिक वालों ने
छाट छाट कर दिया है इसको। वीर बहुत ज्यादा लकी है यार, और साला मैं सिंगल मर रहा हूँ इधर। इसके बाद वो लड़की वीर की ओर देखती है और बोलती है कि किसी को यूं खुलेआम देखना गलत बात है। तो वीर बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे गेम को देख रहा था। इसके बाद वो लड़की मन में सोचती है कि वो सच में मुझे देख रहा था, गेम का तो इसने एक बहाना लगाया है। मैं ऐसे बंदों से सख्त नफरत करती हूँ। इसके बाद वीर उस लड़की से बोलता है कि क्या आप ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल की स्टूडेंट है? मैं अभी एनरोलमेंट करवाने जा रहा हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पेसशिप में किसी सीनियर से मिलूंगा। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि अच्छा, तो फ्यूचर में हम स्कूलमेट रहेंगे। तो वीर बोलता है कि हाँ, अगर मैं टेस्ट में पास हो गया तो। इसके बाद वीर बोलता है कि एनरोलमेंट टेस्ट बहुत ज्यादा इजी है, मैं इसको समझ चुका हूँ, मैं इसको इजीली पास कर लूंगा। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? इसके बाद वीर हैरानी से बोलता है क्या, और वीर मन में ये सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की पागल है। इसके बाद वो लड़की बोलती कि चलो हम हैंड ऑफ कोड गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी जीएफ बनूंगी। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। और गाइस, तुम अगर मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देती हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।